देखो वैसे ज्योग्राफी में मार्क्स गिराना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि हम अगर हमारे पर्टिकुलर पैटर्न पेपर को अच्छे से एनालाइज करें तो फिल इन द ब्लैंक्स, मैप रीडिंग, मैप प्लॉटिंग और ग्राफ, इन तीनों चारों को मिला के ही हमको 20 मार्क आराम से मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स वो 20 मार्क अगर आपको गिराने होंगे तो मैप रीडिंग और मैप प्लॉटिंग का जो भी वीडियो है वो मैं उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लाखों बच्चों ने उस वीडियो को देखा है, तो आप जरूर वो जाके देख लेना इस वीडियो को एंड होने के बाद। अभी स्टूडेंट जो रिमेनिंग 20 मार्क है वो पूरे के पूरे आपको गिव ज्योग्राफिकल रीजन, आंसर इन डिटेल, शॉर्ट नोट्स और एट द सेम वे डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि पूरे के पूरे लर्न करके आपको लिखना होता है। तो स्टूडेंट्स जितने भी आपको 9 चैप्टर्स दिए हैं उन सभी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, जो बार बार बोर्ड्स वालों के फेवरेट होते हैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस आप सभी के सामने मैं आज देने वाला हूं। आप सभी को बस एक ही काम करना है स्टूडेंट्स, चैनल पे नए होंगे तो प्लीज भैया के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा और मेरे पे भरोसा होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। साथ ही स्टूडेंट्स एम करता हूं 1000 लाइक्स की, 1000 लाइक्स का एम कर रहा हूं, तो इस वीडियो पे 1000 लाइक्स भी अगर हो सके तो कर देना। सबसे पहले स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, जो हमारा पहला चैप्टर होता है स्टूडेंट्स फील्ड विजिट, जिसमें प्रैक्टिकल ज्योग्राफी होता है स्टूडेंट्स। तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी जो भी होता है उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको मन से लिखने होते हैं। तो फील्ड विजिट जो होगा चैप्टर, वो चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको नहीं दे रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स वो पूरा की पूरा आपको आपके मन से लिखना है। अभी स्टूडेंट्स जो भी मेरे क्या बोलते हैं विच इज सेमी मीडियम के होंगे, मराठी मीडियम के होंगे, इंग्लिश मीडियम के होंगे, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो बेनिफिशियल रहने वाला है। अभी स्टूडेंट्स यहां पे देखो, तभी भी मैं आपको दे देता हूं वो कौन सा लीटर वाला, हाँ, तो विच इज इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है और एट द सेम वे क्वेश्चन नंबर 4 आपको इंपॉर्टेंट वाला करके रखना है। ठीक है, प्रिपेयर अ क्वेश्चनरी फॉर अ फील्ड विजिट टू अ फैक्ट्री। तो फील्ड विजिट मतलब आप फैक्ट्री में जाओगे विजिट करने के लिए, तो क्या क्या क्वेश्चंस वो फैक्ट्री वाले इंसान से पूछोगे, वो आपको वहां पे बस बेसिकली क्वेश्चंस लिखने हैं। कम से कम 5 मार्क के लिए तो डायरेक्टली आएगा, तो आपको कम से कम 10 क्वेश्चंस तो भी इसमें लिखने पड़ेंगे, ऐसा समझ के चलना। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड चैप्टर नंबर 2 पे हम जाएंगे। जो भी सेमी मीडियम और मराठी मीडियम के होंगे भैया आप टिक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर इसमें देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर इन ब्रीफ, आंसर इन ब्रीफ में फर्स्ट वाला आएगा विच इज, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आपको और अच्छे से दिखेगा। What problems did Brazil and India face after independence? ठीक है, ब्राजील और इंडिया ने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए थे इंडिपेंडेंस के बाद। आफ्टर सेम वे डिस्क्राइब द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ एन इंडिया एंड ब्राजील। ठीक है, लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट आपको बताने हैं। ठीक है, तो ये दो करके रखने, बस ये दो ही इंपॉर्टेंट है। बाकी के मैंने स्टूडेंट जैसे बोला फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, मैप्स वगैरह, उसका वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जरूर जाके देख लेना। वहां से आपके 20 मार्क आराम से, मतलब आराम से कवर हो जाएंगे। ठीक है, और रिमेनिंग 20 मार्क यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में स्टूडेंट सबसे पहले तो भाई द ग्रेट एस्कार्पमेंट बहुत बार पूछा जाता है, आपके यूनिट आपके टर्म्स में भी पूछा गया होगा। फिर उसके बाद हिमालयाज और अमेजॉन रिवर बेसिन। तो अमेजॉन रिवर बेसिन, हिमालयाज और द ग्रेट एस्कार्पमेंट ये आपको लर्न करना है। गिव ज्योग्राफिकल रीजन में आपको फर्स्ट वाला करना है और सी वाला करना है, विच इज देयर इज नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन ब्राजील, और फीवर नेचुरल पोर्ट्स होते हैं विच इज वहां पे, तो ये आपको करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन में आपको फिजियोग्राफी ऑफ द ब्राजील एंड क्या बोलते हैं हम विच इज इंडिया के बारे में बताना है। और यहाँ पे आपको एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ठीक है, तो ये चारों पांचों आपको करके रखने। देखो स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग वगैरह वो आपको खुद से करने हैं, उसके इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं दूंगा। जो भी ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं वो सभी चीजें मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप जरूर जाके एक बार चेक कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नीचे नीचे नीचे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम आएंगे विच इज गिव ज्योग्राफिकल रीजन। स्नोफॉल डजंट ऑलवेज ऑकर इन ब्राजील, मतलब ब्राजील में स्नोफॉल हमेशा नहीं होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑकर्स इन द ब्राजील, और इंडिया रिसीव्स प्रिसिपिटेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स टू, ये आपको करना है। फिर इसमें से आपको करना है स्टूडेंट्स बी वाला और सी वाला आपको करना है, और डी वाला भी आपको करना है। बी सी डी आपको डिटेल वाले क्वेश्चन के करके रखना है। परफेक्ट, नेचुरल वेजिटेशन पे जाएंगे चैप्टर नंबर 5 पे। देखो स्टूडेंट्स ये टर्म्स के लिए प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ द ब्राजील एंड इंडिया, फिर व्हाट एनवायरमेंटल इश्यूज, फिर व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ द डिग्रेडेशन, मतलब झाड़ वगैरह क्यों कट रहे हैं ब्राजील और इंडिया में, डिग्रेड क्यों हो रहा है वो वाले।
गिव ज्योग्राफिकल रीजन में वेजिटेशन वाला करके रखना है, वाइल्ड लाइफ वाला करके रखना है और ई वाला करके रखना है। परफेक्ट। झाड़ बीड़ मस्त है एकदम, खिचादी पाइन है ना, पाउ ब्राजीली। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन चैप्टर में से देखो स्टूडेंट्स, ये वाला जो है ना, इसको हम बोलते हैं मोदक वाला, ठीक है। एज एंड सेक्स पिरामिड होता है, तो इसमें जो है स्टूडेंट्स विच इज मोदक, मोदक वाला ये शेप है। देखो अभी गणपति बप्पा आ भी रहे हैं, ठीक है, कल गणपति बप्पा विराजमान होने वाले हैं, तो ये मोदक वाला जो क्वेश्चन है पॉपुलेशन का, बहुत बार पूछा जाता है, तो मोदक वाला करके रखना, ठीक है। मोदक ही ना वो मोमोज जैसा, ठीक है, ये कुछ भी बोलते हो, अरे भाई सही बोल रहा मैं, आता है वो क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। अच्छा ये वाला कुछ काम करनी है, हाँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला करके रखना है। गिव ज्योग्राफिकल रीजन में फर्स्ट सी ई, ठीक है, ए सी ई आपको करके रखना है। बस इतने ही करने हैं इस चैप्टर में से। 7 चैप्टर पे आएंगे हम, सेटलमेंट्स इन द ब्राजील एंड इंडिया वगैरह। जैसे ही नीचे नीचे आते हैं, देखो स्टूडेंट्स मैं क्या बोल रहा हूँ कि ज्योग्राफी में 20 मार्क आपको आराम से गिर जाएंगे, बस आपको आपका नॉलेज अच्छा चाहिए, मतलब ग्राफ वगैरह बनाते आना चाहिए, मैप प्लॉटिंग मैप रीडिंग आना चाहिए, तो 20 मार्क आप आराम से गेन कर लोगे। बट रही बात अगर 20 मार्क की, तो वो टोटली आपको क्वेश्चन आंसर्स पे बेस्ड होगा, मतलब क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लें। देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया हम समझ के लिखेंगे तो मार्क मिलेगा क्या, मन से मार्क मिलेगा क्या? तो अगर टीचर ने मन से मार्क दिया तो तेरे को चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। सो इसीलिए स्टूडेंट्स जब भी आप हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर्स आप जब भी लर्न करते हो, तो आपको लर्न ही करना है। एक प्रकार से अगर मैं बोलूँ तो रट्टा ही मारना है, ठीक है। कोई अगर आपको बोल रहा होगा कि भाई नहीं उसको समझ के फिर जाके लिखो फिर मार्क मिलेगा, नहीं मिलने वाला है, ठीक है, नहीं मिलने वाला है, ये मैं बोल दे रहा हूं आपको, ठीक है। गिव ज्योग्राफिकल रीजन, अवेबिलिटी ऑफ द वाटर इज अ मेजर फैक्टर इन अफेक्टिंग सेटलमेंट्स, तो ये वाला ए वाला आपको करके रखना है। उसके बाद सी वाला आपको करना है और डी वाला आपको करना है। आंसर इन शॉर्ट में स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन करना है और सी वाला करना है कि भाई मतलब ह्यूमन सेटलमेंट्स ग्रो क्यों होते हैं स्पेसिफिक लोकेशन पे ओनली, क्योंकि स्टूडेंट्स जहाँ पे पानी ज्यादा होता है वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट्स होते हैं, क्योंकि पानी जहां पे ज्यादा होगा वहां पे क्रॉप्स वगैरह उगेंगे और वहां पे जीने के लिए जो उनको सहायता चाहिए होती है वो मिल जाती है। सो वैसे वाले आप रीजन लिख सकते हो, मन से नहीं लिखना है बट लिखना है। चैप्टर नंबर 8 पे हम आएंगे फटाफट से। चैप्टर नंबर 8 में स्टूडेंट्स लॉजिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये दोनों आपको करके रखने हैं, वाई आर द माइनिंग और ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट्स ज्योग्राफी और हिस्ट्री में एक क्वेश्चन जो होगा वो बाहर से पूछा जाएगा, मतलब अगर आप पिछले कुछ सालों के पेपर्स देखोगे तो सपोज एनी 3 होते हैं तो 4 देते हैं, वो 4 में से एक वाला जो होगा वो बाहर से क्वेश्चन आता है और तीनों के तीनों एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि अगर आपका एक्सरसाइज पूरा अच्छे से होगा तो आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? तो जितने भी टेक्सचुअल क्वेश्चंस है फेसबुक के नीचे वाले क्वेश्चंस है वो पूरे अच्छे से लर्न करके रखो, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी कम से कम आपका मैं बोलूं तो बोलूं नवंबर के एंड तक आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी कवर हो जाना चाहिए। दिसंबर जनवरी ये पूरा की पूरा आपको साइंस मैथ्स और लैंग्वेजेस को देना है, ठीक है। फिर उसके बाद गिव ज्योग्राफिकल रीजन पर कैपिटा, फिर मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, ए और बी आपको करना है। देखो इसमें 4 ही है तो भाई पूरे के पूरे करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है। 9th वाले में आएंगे हम, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया, फुटबॉल स्टेडियम इन मनाउस, फिर उसके बाद गुवाहाटी आसाम, बीच एट रियो डी जेनेरियो, ठीक है, ब्राजील का है वो। बढ़ते हैं आगे, जैसे आप नीचे 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 आगे, हाँ। आंसर इन शॉर्ट, तो विच फैक्टर्स अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट इन ब्राजील, फिर विच इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, डिफरेंस बिटवीन में स्टूडेंट्स देखो ये ISRT और BRT और कम्युनिकेशन ब्राजील इन इंडिया, ये वाटर ट्रांसपोर्ट अमेजोन और गंगा रिवर का नहीं पूछते। फिर इको टूरिज्म इन ब्राजील, डेंस नेटवर्क और वी रिलाई ऑन सी रूट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, ये आप करना सकते हो क्योंकि सस्ता होता है, चीप होता है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया और मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपके ज्योग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी 9 के 9 चैप्टर्स के मैंने टिक करके दिए हैं। देखो वीडियो छोटा ही है, ज्यादा ज्ञान देके क्या ही करूंगा मैं, ठीक है। लेकिन वापस एक बार बोल रहा हूँ, जो भी मैप प्लॉटिंग मैप रीडिंग और ग्राफ के क्वेश्चंस है उसका एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है 15-20 मिनट का,
आप जरूर जाके उसको चेक कर सकते हो, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, जिससे कि आपकी हेल्प हो जाएगी। और वो वीडियो क्या बोलते हैं हम, टर्म एग्जामिनेशन के लिए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए और फाइनल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन। और हाँ भाई, चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना और मैसेज कर देना, भैया ज्योग्राफी का क्या बोलते हैं विच इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्वेश्चंस भेज दो, तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो। लव यू ऑल, पीस आउट, बाय। इंस्टाग्राम की आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लो।